कहानी शुरू होती है खुशबू से। एक माँ जिसकी आंखें बस अपनी संतान को देखने के लिए तरस रही हैं। दिल में सवाल, आंखों में इंतजार और सांसों में बेचैनी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे अपनी औलाद की ओर खींच रही हो। और तभी दरवाजा खुलता है। पूर्ण और मोनिका एक मासूम बच्चे को गोद में लेकर घर में दाखिल होते हैं। बस उसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। जहां खुशी होनी चाहिए थी, वहां मातम छा जाता है। चारों तरफ चीखे, आंसू और टूटते रिश्तों की आवाजें गूंजने लगती हैं। गुलाब हवेली, जो कभी रौब और शान की पहचान थी, अब गम के साए में डूब जाती है। जब ये खबर ताई माँ तक पहुंचती है, तो पूरा घर हिल जाता है। उनका गुस्सा, उनका दर्द और उनकी बेबसी सब एक साथ फूट पड़ते हैं। सूरज समेत पूरा परिवार गहरे सदमे में चला जाता है। हर चेहरा कुछ न कुछ खो देने की कहानी कह रहा होता है। आने वाला ट्रैक दर्शकों को अंदर तक झकझोर देने वाला है। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा फैसला जन्म लेता है। ईशा, जो अब तक हर तूफान में मजबूती से खड़ी रही है, वो गुलाब हवेली छोड़ने का मन बना चुकी है। ये फैसला आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए अब चुप रहना और भी मुश्किल हो गया है। मगर ये विदाई किसी अंत की नहीं, बल्कि एक बड़े खुलासे की शुरुआत बनने वाली है। क्योंकि सूरज अब हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला नहीं है। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, बच्चा अचानक कहाँ और कैसे बदल गया। वो सबूतों की तलाश शुरू करता है, छोटी छोटी बातों को जोड़ता है, पुराने किस्सों को खंगालता है और उन सवालों के जवाब ढूंढता है जिन्हें सालों से दबा दिया गया था। जैसे जैसे सूरज सच्चाई के करीब पहुंचता है, वैसे वैसे गुलाब सिंह के पैरों तले जमीन खिसकने लगती है। और फिर वो सच सामने आता है जिसने सबकी सांसें रोक दी। जिस बच्चे को गुलाब सिंह अब तक अपना पोता समझता रहा, असल में वो पोती थी और असली पोता कहीं और पल रहा था। ये खुलासा गुलाब सिंह को अंदर तक हिला देता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। सूरज को भी ये पता चलता है कि मोनिका और पूर्ण के घर बेटे का जन्म हुआ था, जबकि बेटी का जन्म गुलाब हवेली में हुआ था। इतने सालों का झूठ, इतनी बड़ी साजिश। अब ईशा चुप नहीं रहती। वो ताई माँ के साथ मिलकर सबके सामने सच लाने का फैसला करती है। उसके लिए अब ये सिर्फ एक सच्चाई नहीं, बल्कि अपनी बेटी और अपने घर के हक की लड़ाई है। वो ठान लेती है कि अपनी बेटी को उसके असली घर तक पहुंचाएगी और अपने परिवार का वारिस वापस लाएगी। लेकिन इस आग में घी डालने का काम करती है ब्याह। वो गुलाब सिंह पर दबाव बनाती है कि अब उसे अपनी पोती को अपनाना ही होगा। हालात ऐसे बन जाते हैं कि हर फैसला किसी न किसी को तोड़ रहा होता है। जब खुशबू अपनी बेटी को अपने पति के सामने लेकर जाती है, तो वो पल हर किसी को हैरान कर देता है। सवाल, आंसू और खामोशी सब एक साथ उस कमरे में ठहर जाते हैं। अब सूरज एक नई चाल चलने वाला है। वो गुलाब हवेली जाकर ऐसा कदम उठाने की तैयारी करता है जिससे सबके होश उड़ जाएंगे। उधर पूर्ण और मोनिका की मुश्किलें बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उनके झूठ की सजा अब उन्हें भुगतनी ही होगी। ब्याह घर में पूरा हंगामा खड़ा कर देती है और इसी बीच गुलाब सिंह के मन में सूरज से बदले की आग और तेज हो जाती है। राज खुलते जाते हैं, नकाब गिरते जाते हैं और कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने लगती हैं। और फिर आता है वो पल, सूरज आखिरकार गुलाब हवेली पहुंचता है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। हवा में सन्नाटा फैल जाता है। वो बाऊजी यानी गुलाब सिंह के सामने खड़े होकर साफ शब्दों में कह देता है कि अब मैं आपकी नौकरी आगे नहीं कर सकता। ये शब्द नहीं, एक ऐलान था। गुलाब सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इसी एक फैसले के साथ बिंदिया की सारी साजिशें धरी की धरी रह जाती हैं। सूरज ने खुद नौकरी छोड़कर उसके सारे दांव पलट दिए हैं। दूसरी ओर ईशा के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ झलकने लगती है। आखिरकार सूरज ने वही किया जिसकी वो लंबे समय से उम्मीद कर रही थी। कहानी यही नहीं रुकती। अब सूरज के पिता भी खुलकर ईशा के साथ खड़े नजर आते हैं। दोनों मिलकर एक नई रणनीति पर काम करने लगते हैं। उनका सपना है कि सूरज को सच्चाई बताकर उसे उस मुकाम तक पहुंचाया जाए जहां वो एक दिन आईएएस ऑफिसर बन सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आने वाले ट्रैक में सूरज की जिंदगी उस वक्त हिल जाती है जब उसे पता चलता है कि अब तक जो भी फैसले हुए, वो सब ईशा और उसके पापा की सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा थे। ये सच सूरज को अंदर से तोड़ देता है। भरोसा, प्यार और उम्मीद सब एक साथ दरक जाते हैं। उधर गुलाब सिंह को साफ दिखने लगता है कि उसके हाथ से पूरी बाजी निकल चुकी है। उसका गुस्सा अब एक खतरनाक मोड़ लेने लगता है।
हालांकि ईशा इस वक्त बेहद खुश है और सूरज के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ने वाली हैं। जिस पल का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब ज्यादा दूर नहीं, लेकिन कहानी में अभी सबसे बड़ा तूफान बाकी है। आने वाले एपिसोड में अब देखेंगे कि गुलाब सिंह चुपचाप गुलाब हवेली में दाखिल होता है। बिंदिया के उकसावे में आकर वो एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो सबकी जिंदगी बदल सकता है। उसका निशाना अब सूरज के पिता है, क्योंकि गुलाब सिंह चाहता है कि अगर वो रास्ते से हट जाए तो सूरज पर उसका पूरा कंट्रोल बन जाए। अब आगे क्या होगा? क्या गुलाब सिंह अपने इरादों में कामयाब होगा या सच वक्त रहते सबके सामने आ जाएगा? ईशा फैंस अटेंशन प्लीज। अगर आपको लगता है कि ईशा ने आज जो फैसला लिया वो बिल्कुल सही था तो नीचे कमेंट में लिखो स्ट्रॉन्ग ईशा। एक सवाल आपसे, क्या ईशा को गुलाब हवेली छोड़ देना चाहिए था या फिर वहीं रहकर गुलाब सिंह का सामना करना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताना। जो लोग मानते हैं कि ईशा ही सूरज की सबसे बड़ी ताकत है वो दिल वाला इमोजी डालकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ। और अगर आपको लगता है कि ईशा के साथ नाइंसाफी हुई है तो कमेंट में लिखो जस्टिस फॉर ईशा। अगला ट्विस्ट ईशा की जिंदगी बदलने वाला है। क्या ईशा सच सबके सामने लाने में कामयाब होगी या फिर उसे फिर से कुर्बानी देनी पड़ेगी? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखो।